खैबर शरीफ में मैं मौजूद हूँ। लाहौर से मुल्तान की तरफ सफ़र करें तो 200 किलोमीटर की मुसाफत पर ये एक देहात है, छोटा सा कस्बा है। और इस कस्बे में दहाइयों पहले, सदियों पहले ख्वाजा मोहम्मद अजीम रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे दीन की तबलीग के हवाले से काम शुरू किया। और ख्वाजा मोहम्मद अजीम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद शेर मोहम्मद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके खलीफा थे। जब हज़रत सैयद शेर मोहम्मद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा अजीम रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से नवाजा तो आपने इनको खैबर शरीफ में भेजा। यहाँ पे अल्लाह ताला की दीन की और नबी आखिर-ओ-ज़मां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का यहाँ पे काम शुरू किया। हज़रत शेर मोहम्मद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद अजीम रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप वहाँ पे अल्लाह के दीन की तबलीग करें और अल्लाह से मोहब्बत का पैगाम दें। जब वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए तो उसके बाद हज़रत साईं लाला पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे बतौर गद्दी नशीन इस गद्दी के ऊपर बराजमान हुए। इस दरगाह से हज़ारों करोड़ों लाखों तालिब इल्म जो पूरे पाकिस्तान में दीन की तबलीग कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। उसके बाद जब हज़रत लाला पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह का विसाले मुबारक हुआ तो यहाँ पे जो गद्दी की जो जिम्मेदारियाँ दी गई, हज़रत साईं सरदार अहमद आलिम साहब को गद्दी की जिम्मेदारियाँ दी गई तो साईं सरदार अहमद आलिम ने दीन इस्लाम के लिए बेबहा काम किया और रोज़ाना की बुनियाद पे करोड़ों लाखों लोग इधर फैज़ यहाँ से हासिल करते हैं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात यहाँ से दीनी फैज़ हासिल कर चुकी हैं। आज साईं सरदार अहमद आलिम भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। फ़ज़ा सोगवार है, हर आँख अश्कबार है, मुरीदैन की आंखों में आंसू हैं। बड़ा एक गम का लम्हा है। मेरे साथ उनके करीबी मुरीदैन मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, बड़ा गम का लम्हा है, शेखुल हदीस हैं, करोड़ों लोग यहाँ से दीन की फैज़ हासिल कर चुके हैं। तो आज करोड़ों की तादाद में मुल्क पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हज़रत साईं सरदार अहमद आलिम साहब के नमाज जनाजा के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके जज्बात हैं? दुख की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना बड़ा सदमा आज हमें पहुंचा है, इसको बर्दाश्त करने की अल्लाह हिम्मत दे। आमीन। इसका बर्दाश्त करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। बेशक। यकीनन जिस हस्ती ने हमें उंगली से पकड़ कर चलाया और जिन्होंने हमें दीन सिखाया, बल्कि जो दीन हमने किताबों में पढ़ा, अगर उस दीन को मुजस्सम सूरत में हमने देखा है तो वो साईं सरदार अहमद आलम की सूरत में देखा है। तो उनका बिछड़ जाना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, जो जिसका दुख सारी ज़िंदगी महसूस किया जाता रहेगा। लेकिन अल्लाह की तकदीर, उसका फ़ैसला, उस पर राज़ी रहे बग़ैर कोई चारा नहीं है। जो मेरे रब की राज़ी, बल्कि हमारे मुर्शिद गिरामी जिस तरह फरमाया करते थे कि जो मेरे रब नू मंजूर, तो बस हम भी वही जुमला अर्ज़ करते हैं, जो मेरे रब नू मंजूर। तो जो रब ताला की रज़ा है उस पर राज़ी रहना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। सर करोड़ों लोग आए हुए हैं आपके गम में, हम भी बराबर के शरीक हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हैं। जब हम भी गुजर रहे थे तो गुजरना मुश्किल था, लोगों की आंखों में आंसू है, लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। क्या जज्बात हैं सर आपके? बस जिस हस्ती ने सारी ज़िंदगी मोहब्बत बांटी है, तो ये इतने जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत की कशिश है। मैं तो अर्ज़ करता हूँ कि जिनके जाने से जान जाती थी, हमने उनको भी जाते देखा है। ऐसे लगता है कि जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। और ऐसी सूरत हाल में जितने दोस्त अहबाब आए हैं, अपनी मोहब्बतें लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे मुर्शिद गिरामी ने सारी ज़िंदगी इन्हीं मोहब्बतों का दर्स दिया। अल्लाह पाक हमेशा उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे, उनके फैज़ान को अल्लाह ताला क़यामत तक जारी सारी फरमाए। हम इस बारे में यही अर्ज़ कर सकते हैं। सर बर्रे सगीर की बहुत बड़ी ये दरगाह है, यहाँ से करोड़ों लोगों ने फैज़ हासिल किया है। अब इसके बाद जो गद्दी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो किसको सौंपी जाएंगी? जी, मेरे मुर्शिद गिरामी के 3 साहबजादे हैं और बड़े साहबजादे हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद उवैस क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। आप माशाल्लाह बहुत बड़े फाज़िल भी हैं, आलिम भी हैं और बहुत बड़े
बड़े नेक मुत्तकी परहेज़गार हैं, तो आप ये मसनद संभालेंगे और ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे जी। ये कितनी देर से साईं सरदार अहमद आलम साहब इस गद्दी के ऊपर बराजमान रहे और दीन और इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोग इस दरगाह से फैज़ याब होते रहे? 1995 में हज़ूर ख्वाजा साईं मोहम्मद अशरफ लाला पाक रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ 19 अप्रैल 1995, तो उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन ये 30 साल बनते हैं। तो 30 साल का अरसा हज़ूर किबला पीर साईं सरदार अहमद आलम क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस मसनद पे जलवा अफरोज़ रहे और आपने सारी ज़िंदगी तसव्वुफ़ की रूहानियत की खुशबू फैलाई और अकाबरीन का जो एक तरीक़ा था, जो किताबों में पढ़ा जाता था, जो रूहानियत की बातें की जाती थी, उसकी अमली तस्वीर आपने लोगों को दिखाई और हर आपके पास बैठने वाला ये महसूस करता था कि इस वक्त रुए ज़मीन पर कोई रूहानियत के अलम बरदार हैं तो हज़ूर किबला पीर साईं सरदार अहमद आलम है। आखिरी बात पूछूंगा आपसे, बैकवर्ड इलाका है, खरेपर शरीफ एक देहात है, कस्बा है, लोग दीन से बड़े मुंसलिक हैं, अरबी जानते हैं, फ़ारसी जानते हैं, ये बिल्कुल उनका ही फैज़ाने करम था। तो अब इसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही? जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये आपका फैज़ क़यामत तक जारी सारी रहेगा। आपके ऐसी आपने टीमें तश्कील दे दी हैं, ऐसा आपने अफराद तैयार कर दिए हैं। आपका सबसे बड़ा काम ये है कि आपने अफराद तैयार किए हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम जारी सारी रहेगा जी इंशाअल्लाह। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये लोग जो नमाज जनाजा के लिए आए हैं, करोड़ों लोग इस नमाज जनाजा में इन्होंने शिरकत की है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो अकीदतमंद हैं, मुरीदैन हैं, जो चाहने वाले हैं साईं सरदार अहमद आलम साहब के, यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। ये मैं आपको अपने ड्रोन से फुटेज भी दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप देख सकेंगे कि करोड़ों की तादाद में पीछे दूर दूर तक नजर नहीं जा रही। साईं सरदार अहमद आलम साहब बड़ी देर से ये अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, दीन और इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। जब साईं मोहम्मद अजीम रहमतुल्लाह अलैह खरेपर शरीफ तशरीफ लाए तो इनके जो मुर्शिद थे साईं शेर मोहम्मद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि आप दीन की यहाँ पे तबलीग करें और अल्लाह के नबी से मोहब्बत की आप यहाँ पे पैगाम दें, लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें। आप देख सकते हैं करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आपको मैं दिखाता चलूँ, अभी नमाज जनाजा का भी टाइम हो चुका है, थोड़ी देर बाद नमाज जनाजा यहाँ पे बढ़ाई जाएगी साईं सरदार अहमद आलम साहब की। तमाम तर चीज़ें से आपको आगाह करते रहेंगे और ये तमाम फुटेज आपके सामने हैं। इंटरव्यू मैं आपका दिलवाऊंगा उनके। अच्छा लाइन आप लाइन, एक मिनट लाइन, एक एम्बुलेंस आ गई, एक मिनट लगाई पीछे करी जी। नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं साईं सरदार अहमद आलिम साहब की जस्ते खाकी को यहाँ पे लाया जा चुका है और अभी थोड़ी देर बाद नमाज जनाजा बढ़ाई जाएगी। पूरे पाकिस्तान से लोग इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तशरीफ़ लेके आए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से अकीदतमंद लोग जो चाहने वाले हैं, जो मुरीदैन हैं, जिन लोगों ने यहाँ से फैज़ हासिल किया। ये दरगाह बड़ी देर से दीन की यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रही है और करोड़ों लोग, करोड़ों तालिब इल्म यहाँ से इल्म हासिल कर रहे हैं। ये नमाज जनाजा पीछे आ चुकी है जस्ते खाकी और थोड़ी देर बाद नमाज जनाजा बढ़ाई जाएगी। बड़े लोग यहाँ पे तशरीफ लेके आए हुए हैं और आंख कशबार है, बंदा आगे ना हो। साईं सरदार अहमद आलिम साहब की नमाज जनाजा बढ़ाई जा चुकी है। बड़े ही तादाद में लोग यहाँ पे शिरकत उन्होंने की, पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मुरीदैन ने, अकीदतमंदों ने शिरकत की। मेरे साथ उनके जो मुदरसा है उनका जामिअतुल हबीब, उनके मोहतरम मौजूद हैं। सर बड़ा गम का समय है, हर आंख अशकबार है, फ़ज़ा सोगवार है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये सिलसिला अज़ीमिया के एक मोतबर शख्सियत जिनका नाम साईं सरदार अहमद आलम आज अपने माल के हकीकी को जा मिले, ये वो हस्ती है
जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए आज तक कभी किसी से बात नहीं की। जब भी बात की है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए बात की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हस्ती है जिनके इदारे जामिअतुल हबीब ये एक नहीं सैकड़ों की तादाद में पूरे मुल्क में मौजूद हैं। और पीर साहब इल्म दीन के एक वो शाह सवार हैं जिन्होंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सही मानों में लोगों तक मुंतकिल किया है। हम सब अल्लाह के सामने दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शद की मग़फ़रत फरमाए। और जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला इनका आना अपनी पाक बारगाह में कबूल। मुझे तो लगता है कि बर-ए-आज़म एशिया का ये सबसे बड़ा जनाजा मुझे लग रहा है। इतनी तादाद में लोग, जिस तरह के पूरी दुनिया यहाँ पे उमड़ आई हो, इतने लोग यहाँ पे आए हैं, इतने मुरीदैन, इतने अकीदतमंद। सर कुछ लोग ऐसे हैं पीर साहबान जो सिर्फ अपना नाम चमकाते हैं, और ये एक वाहिद हस्ती ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि मेरा नाम कभी भी नहीं लेना, जब भी बात करनी है हजूर की ज़ात की बात करनी है, हजूर के सिवा कुछ बात नहीं करनी। जितने मदरसे में तालब इल्म है, जितने मुरीद हजरात आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी ना ये पीर दुनियावी पीर समझ के नहीं आया, बल्कि इनका इनके साथ एक रूहानी एक वास्ता था। ये उसी वास्ते की बिना पर ये सारे लोग आए हैं इधर। जी नाज़रीन किराम, आपने देखा यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाई जा चुकी है साईं सरदार अहमद आलम की। लोगों का जम्मे गफ़ीर है, मुरीदैन अकीदतमंद नमाज जनाजा पढ़ के जा रहे हैं। फुटेज आप देख रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं यहाँ पे। एक पूरी दुनिया जिस तरह यहाँ पे उमड़ आई है, लोगों की आंखों में आंसू हैं। बड़ा समा जो है बड़ा नाखुशगवार है। एक बड़ी गमगीन हालत है, लोगों की आंखों में आंसू लिए अपने अपने जो मुरीदैन हैं जा रहे हैं और नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी है। फुटेज आप देख रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है।